वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अबू है मक्की यूट्यूब चैनल। आज हमारा इस वीडियो का मौजू है कि पेट यूनिट क्रशिंग के लिए कौन सी जगह सबसे ज़्यादा मौजू है और कौन सी जगह जो आपके स्टार्टिंग में ही फेलियर का बायस बनती है। पहले हम फेलियर पे बात कर लें कि आपने ऐसी जगह रेंट पे ले ली जो सिटी से हट के है, जहाँ पे इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं है, कोई लेबर आपको नहीं मिल सकती। तो उसके फेलियर की आप क्या वजह बनेगी? आपको शॉर्टिंग की लेबर नहीं मिलेगी, आपको कटर पे काम करने वाले लड़के नहीं मिलेंगे। अगर आप बाहर से लड़के ले भी आते हैं, ठेकेदार ले आते हैं कटर पे काम करने, तो सबसे बड़ा तो मसला शॉर्टिंग का है इस काम में। तो आपको शॉर्टिंग की जब लेबर ही नहीं मिलेगी तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। फिर आपको लोग जो अदर्स हैं पहले काम करने वाले मुख्तलिफ ऊट पटांग के मशवरे देंगे, उसमें आपके पैसे ज़ाया करवा देंगे, तो फिर आप जो है सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, आपने ऐसी जगह पे जो है फैक्ट्री रेंट पे ले ली कि जहाँ जाने आने का रास्ता ही ठीक नहीं है, कि कोई लेबर वहाँ पे ना खुद आ सकती है ना जा सकती है। उसमें क्या है कि आपको पिक एंड ड्रॉप देना पड़ेगा, वो भी एक्सपेंस आपको करने पड़ेंगे। ये भी आपकी जो प्रॉफिट है उसमें से जाएगा, आपकी पॉकेट से जाएगा। तीसरे नंबर पर आपने ऐसी जगह फैक्ट्री रेंट पे ले ली जहाँ जो सिटी से बहुत हटके है, जहाँ ना तो आपको कोई माल पहुँच मिलता है। अगर आप बाहर से माल लेके आते हैं तो वो कम से कम 30-40 किलोमीटर या 25 किलोमीटर टोटल माल जो है वो इससे दूर ही है। तो वो तमाम जितने आप बोतल उठा के लेके आ रहे हैं, आपको एक्सपेंस बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो ये भी एक फेलियर की वजह बनेगी आपका। और आपको वहाँ कोई पहुँच माल भी नहीं दे रहा कि जो आपकी फैक्ट्री के अंदर माल आ जाए। कुछ जो लोग छोटे छोटे कबाड़िए होते हैं वो आपकी फैक्ट्री में पहुँच माल दे देते हैं, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो वो भी वहाँ को जब आपने इतनी दूर लिया 25 किलोमीटर सफ़र करके कोई भी नहीं आएगा, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पड़ जाएंगे। इसलिए आपने जब फैक्ट्री रेंट पर लेनी है, ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं को जो मैं अभी ये थोड़े से टाइम में मैं वो आपको नहीं बता सकता। ये बड़ी बड़ी जो बात चीज़ें थी वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। मसलन जब वो बाज़ मैंने दोस्तों को देखा है कि ऐसी जगह पे वो फैक्ट्रियाँ रेंट पे ले लेते हैं कि जब वो बारिश वगैरह हो जाती है, सर्दियों में अक्सर ही बारिश होती है, वैसे भी माल की शॉर्टेज होती है, तो या गर्मियों में बाद दफ़ा बारिश हो जाती है कि वो रास्ते से गुजरा ही नहीं जाता है। तो फिर वो देखते हैं कि यार आज हमारा माल नहीं आ रहा है, लेबर नहीं आ रही, क्योंकि इधर से तो रास्ता ही नहीं है गुजरने का, हम किस तरह लेके आए। ये भी एक फेलियर का बहुत बड़ा सबब बनता है। अच्छा, आगे मैं एक आ जाएं कि कौन सी जगह पे हमें फैक्ट्री लेनी चाहिए कि जो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सके। सबसे ज़्यादा जो हमें बेनिफिट जो है वो है कि कोशिश करनी है कि सिटी के करीब जो है ना जगह, सिटी के करीब जगह हमने लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 किलोमीटर के राउंड अबाउट पे हमने जगह लेनी है। या हम ऐसी अड्डे पे जगह देखें जहाँ हमें डेली का कुछ 700-800 केजी माल जो है हमारे पॉइंट से मिल जाए। ये आपने पहले ये देख के चेक करके लोकेशन फिर आपने फैक्ट्री की जगह लेनी है। और जितना भी आपने 1 टन माल जो इकट्ठा करना है पर डे, वो आपके 10 किलोमीटर के राउंड अबाउट में आपको इकट्ठा होना चाहिए। और फैक्ट्री की जो सेफ्टी है, दीवारें अच्छी होनी चाहिए बनी हुई, ताकि आप रात को सिक्योरिटी गार्ड वहाँ कोई नहीं भी रखें, आपको कोई इतनी परेशानी ना बने। या कोई सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं कहीं भाग जाता है, ये आपको फिल फॉर ये ना हो कि अभी मैंने कोई रखना ही रखना है, तो ये आपको टेंशन नहीं बने। या वहाँ एक अच्छा गोदाम होना बहुत ज़रूरी है कि जिसमें आप अपना एक इतना कीमती माल जो क्रश करके अंदर वो लगे, जिसकी छत वगैरह जो लीक ना हो, जिसमें ये आपको प्रॉब्लम ना आए। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपने ये भी देखनी कि जिधर आपने फैक्ट्री लेनी, इर्द गिर्द में लेबर मजदूर वगैरह की जो बस्ती वगैरह है थोड़ी हो, कि जहाँ पे आपको शॉर्टिंग की लेबर जो है, शॉर्टेज करने वाली जो शॉर्टेज आपने करनी है कि बोतल आनी है तो उसकी पहले शॉर्टिंग होती है, वो आपको लेबर बड़ी आसानी से मिल जाए, वो खुद ही आपकी फैक्ट्री आ जाए और ख़ुद ही वापस घर चली जाए। ये आपको ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा।
फिर आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी फैक्ट्री है वो आपके घर के नज़दीक भी हो, ताकि आपको घर में ये नहीं है कि आप घर आ गए हैं तो दोबारा आप कहेंगे मैं फैक्ट्री कैसे जाऊं, अभी मैं लेट हो गया हूं, शाम हो गई है, या फैक्ट्री चले गए हैं, घर में कोई एमरजेंसी हो गई है तो ये आप घर ना आ सकें। ये चीज़ों का मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पेश आ चुकी हैं, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर आपने जहाँ जो फैक्ट्री रेंट पर लेनी है तो आपने सबसे पहले ये भी उसमें देखना है कि उस फैक्ट्री जब आप रेंट पे, उसमें कोई और इंटरफेयर तो नहीं कर रहा है। ये नहीं कि आधी फैक्ट्री आपके पास है आधी किसी के पास है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ऐसा है भी तो देखना है कि ये ना हो कि कल को आपके लिए बहुत सारा मसाइल का सबब बने। मेरे एक दोस्त ने ऐसे ही जॉइंट फैक्ट्री ले ली थी, उसको बहुत ज़्यादा लॉस करना पड़ा। वो जो दूसरी पार्टी बैठी थी उन्होंने उनका माल चोरी करवा दिया था। तो ये चीज़ें भी आपने मद्देनज़र रखनी है। जब आपने फैक्ट्री रेंट पर लेनी है तो उसका एग्रीमेंट जो है मालिक के साथ लाजमी साइन करना है। 2 साल का एग्रीमेंट लिख लें, 1 साल का लिख लें, वो लाजमी आपने लिखना है। कंडीशन किस तरह वो रेंट बढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें जो है आपने लाजमी मद्देनज़र रखनी है, ताकि कल को कोई मसला मसाइल ना आए। ये भी एक दोस्त ने फैक्ट्री ली, उसने एग्रीमेंट नहीं किया तो बाद में उसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब। और फैक्ट्री जब आपने रेंट पे लेनी है तो ये भी बहुत ज़रूरी, बहुत एक अहमियत की हामिल बात है। ये आपने जब फैक्ट्री लेने जाना है तो मेरी वीडियो देखकर ये हर चीज़ें जो है नोट कर लेनी, लिख लेनी है, ताकि वहाँ जाके ये चीज़ें कोई देखते हुए आप भूल ना जाए, मिस ना कर जाए, बाद को आपको परेशानी का सबब बनेगा। पानी की निकासी आपने देखनी है कि वहाँ पानी का कोई सिस्टम है, क्योंकि आपको पता है कि पेट क्रशिंग में पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बाद में ये होता है कि फैक्ट्री आप रेंट पे ले लेते हैं, कुछ देर आप साथ में कुछ ज़िम्मेदार होते हैं या कोई इस तरह के नाले वगैरह बने होते हैं, उसमें पानी आप डाल देते हैं। तो वो कुछ गर्मियों का जब होता है, जब पानी चाहिए होता है, वो बात नहीं करते, लेकिन जब कुछ देर के बाद वो आप पे एतराज़ात शुरू कर देते हैं कि अभी ये पानी हमारे फसलों को ख़राब कर रहा है, बहुत सारे फिर नकायस निकल आते हैं। तो फिर वो आपका पानी बंद करवा देते हैं। और तो जब पानी जो है बाहर से बंद हो जाता है तो वो फिर आप अपने फैक्ट्री में एक साइड पे जगह बना के वहाँ पानी डालना शुरू कर देते हैं। तो फिर फैक्ट्री वाले भी, वो मालिक जो है वो तराज़ात शुरू कर देते हैं, लो जी ये हमारे नीयों को ख़राब कर रहा है, ये बुनियादें ख़राब हो जाएंगी, ये फलां हो जाएगा, तो इसलिए ये तो बड़ा मसला हो गया, ये तो हमारा जो सारा फैक्ट्री जो है आपने ख़राब करना शुरू, ये मसले फिर आते हैं। इसलिए ये चीज़ें जो छोटी छोटी हैं आपने स्टार्टिंग में ही इनका सारा हल करना है, ताकि बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में भी छोटी छोटी इन बातों को आपको आगाह करता रहूं कि आपकी रहनुमाई हो सके। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हमारी बहुत पसंद आएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए वो अपडेट आपको मिलती रहे और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।